हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। आज दिनांक है 4 फरवरी मंगलवार और आज माघ मास का 22वां दिन है। आज माघ मास महात्म की कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एक अनाथ बालक की कहानी। कैसे सम्राट बना वह अनाथ बालक। चलिए जानते हैं। केरल के सुधर्म नाम के एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधाई आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधाई के इसके बाद राजा महल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाती है तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोने पतलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकाली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि राजघराने से कुछ झूठे पतल आदि है, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। अब इस तरह से वह राजकुमार चंद्रहास जी को लेकर भाग गए और कुंतलू जी पहुँचे। उन्होंने वहाँ के मंत्री दृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह परम प्रवीण थी, तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को भी नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनके मुख पर एक समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता। अब वह यो में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इस बालक का हरि के अलावा कोई है भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए थे। तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारा सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इनको अर्पित करके फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो चाहिए होगा। तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम जी को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यही धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया। मंत्री दृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी को दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक भी थी जिसका नाम था विश्यात जी का। भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मणों जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषचार्य भी थे। दृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विश्यात देखकर बताइए तो कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वह है। इस कवर दृष्टि बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखा, यह तो दासी का लड़का है। यह भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा? ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही ही भाग्य देखा है और दक्षिणा लेकर चले गए। अब दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया
और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उसने शर्त रखी कि उनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। वह आपस में कहने लगे, भाई, जीवन हो गया है, लोगों को मारते हुए कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यह किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। बोले, मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं और दुष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हैं तो मेरी नृत्य की पूजा है, वो मैं कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं भला किसको पुकारूं, मैं तो अनाथ हूँ और श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरा तो एकमात्र आश्रय वही प्रभु है। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण किया करूँ, आपसे कभी विलंग ना हो पाऊँ। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि आप मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम यह दृष्ट बुद्धि मुझे मारे, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी अंगुली है। हम इसको ही काट कर ले जाते हैं और इसमें प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दुष्ट बुद्धि को वह कटी हुई उंगली दिखा कि बालक का वध करके आए। जंगल में चंद्रहास जी को जो उंगली काटी गई थी, वहाँ उसके रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वह बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलू के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजा नगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलू को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंतलू जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत सी मृग और पक्षियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। कुतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य ज्योतमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसके पैर की अंगुलियों से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। अब वे राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने जब चंद्रहास जी से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हारे माता पिता कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया, श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है।
अब राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता ही नहीं। जब लगातार 3 बार कर वहाँ नहीं पहुँचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा जा रहा। मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुँच गया। वह चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मग्न रहते। दृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि ये तो वही बालक है, और फिर विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो उसे मारना निश्चित किया था और जल्लाद ने इसको छोड़ दिया। अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक के युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, केवल आप ही हमारी रक्षा आप कर सकते हैं। मंत्री के मन में भी किसी भी तरह का चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा भी कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ लेना। वहाँ पहुँचते ही ये चर मेरे पुत्र मदन को देना। वह सम्राट से मिलने, माफ़ी मांगने आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। चंद्रहास जी ने उस चिट्ठी को अपनी पगड़ी में बांध ली, और इसके आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे कल के अध्याय में। अब सुनिए एक और कहानी। को अक्सर भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल संत या बनकर ही किया जा सकता है, घर त्याग कर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं, और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप तो केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। फिर आप देखिएगा कि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई भी नहीं है। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम था श्री राधा मोहन जी। यह 8 पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। श्री राधा मोहन जी आस्कर जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। कान्हा जी के जो भक्त हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वह भक्त तो जानते ही होंगे कि 7 ठाकुर जी हैं। अब यह 7 ठाकुर जी कौन है? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इन 7 ठाकुर जी की कथाएं सुनाने का भी प्रयास कर सकूं। तो श्री राधा मोहन जी आस्कर जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। आस्करन जी ने एक चौकीदार को पूजा घर के बाहर सेवा में लगाया हुआ था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विपेक्ष ना डाल पाए, अवरोध ना पैदा करें, क्योंकि उनका रोजाना 10 घड़ी यानी 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने का नियम था। जितनी देर वह ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर ना कोई उनको रोके ना टोके न आवाज़ लगाए, बस उन्हें उतनी देर तक ठाकुर जी की सेवा ही करनी होती थी। अब दिल्ली का बादशाह एक बार किसी काम से आस्कर जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे तुरंत उसे मिलवाया जाए। अब उससे प्रार्थना की गई कि महाराज, यह तो असंभव है, हम तो आपको तुरंत उनसे नहीं मिलवा सकेंगे। कारण यह है कि समय आसक जी अपने ठाकुर जी की सेवा में है और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा न डाले। बादशाह ने आसक जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। अब बादशाह को इस बात से बड़ा क्रोध हुआ, उसे क्रोध में भी आया और उसने इसे अपना समझकर अपमान समझा। तब उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन सबको दंड दिया जाए
और आसक जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आसक जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। अब तो पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आसक जी ना तो शिकार खेलते थे, न किसी को दंड देते थे। वह तो केवल और केवल भागवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन ही किया करते थे। और इन सब के बाद भी पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती वह राज दरबार से उसे ले सकता था। अब बादशाह के इस आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह बोला, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्कर जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नारगढ़ घाट को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ छोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह, आप समझिए हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं। आप तो बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख तो लीजिए कि आस्करन जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आप तो बादशाह हैं, आपको रोक भी नहीं सकते। एक काम कीजिए कि आप खुद जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि यह हमारे ही अनुकूल राज है, कोई दुश्मन तो है नहीं। तब बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्कर जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्कर जी भागवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने ना तो नज़र उठाई ना बात की और ही रुके। वह ठाकुर जी के प्रति जो भी उनके कर्तव्य थे, जो सेवा पूजा थी, वह करते रहे। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि यह ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। खड़े खड़े बादशाह को बहुत देर हो गई। अब पद का तो बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्क जी ने ना तो दंडवत रोका न बादशाह को मुड़कर ही देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी, लेकिन उन्हें एक आह भी नहीं भरी और ना ही वे रुके। वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करन जी खून से लथपथ हो रहे थे, लेकिन कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। एड़ी कट जाने का दुख उनके चेहरे पर कहीं से कहीं तक झलक ही नहीं रहा था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा, यह तो अपराध बन गया, यह कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, यह तो सच में महान भागवत है। और जो पद का अभिमानी होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। अब आस्क जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम भी करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह ही रहा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बादशाह ने उनकी एड़ी काट दी है। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब आस्कर जी के धैर्यशील और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठिन भाव भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भूकुटी पर कोई रोष है, ना तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है और ना कोई थकावट ही दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह सामर्थ्य आप में आई कहाँ से कि अपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्कर जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकाला। संत की संगति का यही तो प्रभाव होता है। बादशाह ने अपने कीमती रुमाल निकाला और घुटने देखकर तुरंत अपने हाथ से आस्कर जी के चरणों में पट्टी बांधी। फिर कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया हूँ। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त के निष्ठा के दर्शन हुए। अब बादशाह के अत्यंत प्रसन्न होकर आस्क जी से पूछा कि बताइए, मैं आपको कैसे सुख प्रदान करूं। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शास्त्र लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहे स्वेच्छा से आ सकते हैं, ना आए तो भी आपके राज पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। श्री आस्करन जी को एक बहुत
बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव ही नहीं था। उनकी सेवा प्रातः काल से ही प्रारंभ होती थी। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उनकी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्कर जी को चनामृत पिला दो, वे ठीक हो जाएंगे। अब वह सेवक रात में ही आस्कर जी के पास गया और बोला, महाराज ठाकुर जी ने कहा है कि अब चनामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चनामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे भी स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। अब एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्कर जी के राज पर आक्रमण कर दिया। जब आस्कर जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु हमसे मार काट नहीं होगी, सब में आप ही तो विराजमान हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होगा। इसलिए या तो मुझे राजपाट से हटाओ या फिर मुझे कहीं एकांत में ले चलो जहाँ मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं, लेकिन यह तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर भी उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लड़ नाम कीर्तन करो। अब तो स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्कर जी के पक्ष में जहाँ नाम कीर्तन चल रहा था, वहाँ पर बस हल्की हल्की वर्षा होती रही और इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गया। शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल ढोल मजीरे से ही काम चल गया। अब जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्कर जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। तो यह है अनन्य भक्ति का प्रताप। अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का नाम जप और ठाकुर जी के ही गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। तो यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सुनिए एक और कथा, श्री कृष्ण और सत्यभामा की कहानी आज के अध्याय में। इस पर इंद्राणी ने परिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्यु लोक के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती। यह तो केवल स्वर्ग लोक में होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वह सर्वप्रथम प्रभु है जिन्होंने अभी भूमा असुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन रानी भी हट करने लगी और वह परिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्यु लोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरी द्वारिकापुरी मृत्यु लोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी, अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को परिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्र देवता मूर्छ होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो, हे प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और परिजात वृक्ष अब सब करुण जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। परिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुँचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने परिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प लाकर दिया था और देखिए, यह वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से स्वयंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी और अब परिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्य अच्छी लगती है।
गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी। नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा मुझे ही केवल प्यार करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाए। नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही हैं, तो वह श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हुए। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वह श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी के दान के अनुसार उन्हें अपने हाथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देवर्ष, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म में प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे बदले में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बार बार की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। देवर्षि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि एक श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेकों तोल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात है उन्हें तौल कर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा जी तैयार हो गए। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारिकाधीश जी बैठे। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तराजू ना तो हिल रहा था ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पलड़े में डाल दिए, लेकिन पलड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वह सारे के सारे उन्होंने पलड़े में रख दिए थे, लेकिन पल्ला हिला ही नहीं। यह देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर रोने लगे। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवर्ष, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, यह सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ते हुए रुक्मणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मणी जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया। नाम से श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी, रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। इसलिए
भगवान के भक्तों को कभी भी अपने पास जो कुछ भी हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से श्रद्धा के साथ केवल और केवल भगवान का नाम ही जपना चाहिए। तो यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सुनिए आज का माघ मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने गाय, बछड़े और व्याघ्र की कथा सुनी थी। श्री सूत जी कहने लगे, हे महर्षि, हरे कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज माघ मास का 20वां दिन है और आज दिनांक है 2 फरवरी रविवार। आज मास महात्म्य सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की एक बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज जी के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वह पुष्प द्वारिकाधीश जी को अर्पित किया। वह सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। द्वारिकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला। तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोपरि प्राण प्रिया मानती हूँ, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा। लेकिन दासिया से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वह पुष्प तो भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब यह बात सुनते ही सत्यभामा जी रूठकर बैठ गई। नारद जी द्वारिकाधीश के पास पुनः गए और कहने लगे, प्रभु आपके उस पुष्प को रुक्मणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई है। तब ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं ही गया था उनके पास, ऐसे ही बात बात में यह बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वह पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मानते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वह पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। यह बात सुनते ही सत्यभामा जी हो गई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारिकाधीश की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवतागण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप ही मेरे साथ चले। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, इसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी।
श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में एक सवाऊ कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुर उनकी राजधानी थी और उनकी परंपरा धर्मपत्नी का नाम था प्रज्ञावती। राजा वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी प्रज्ञावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे अपनी पत्नी सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों और तपस्वी जनों को दान किया करते थे। साथ ही अन्य सहस्त्र दिनों अंधों और कंगालों अभिभूत होने लगा और शत्रु अपने आप ही नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के सामने अनेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां पधारे हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर है और परस्पर देवों, ऋषि, मुनियों और प्राचीन राजस्व की कथा व्रता कर रहे थे। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम कर स्वयं भी उनसे अभिनंदन होकर एक और आसन ग्रहण किया। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वर ने पूछा, हे राजन, तुम प्रतिवर्ष बैसाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थ में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं, उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है, सो हम लोगों से बताओ। तब राजा ने कहा, हे विप्र, आप लोगों ने जो कुछ पूछा वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, फिर भी मैं आपसे अवश्य ही कहूँगा। प्राचीन काल की बात है, मैं वैदेश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास उस समय धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे ही त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। सर्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसका ध्यान करते हुए चला और रास्ते में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते अनंत देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुँचा। वहाँ मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा और थकावट से बहुत कष्ट तो मैं पा ही रहा था। वहाँ पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, हे नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है, वहाँ चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत सारे कमल इकट्ठे कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब और घूमा, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता ही नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर पत्नी के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर लेकर लेट गया। फिर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे मन में विचार हुआ कि निस्संदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, इसलिए चलो, अगर कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके उन सभी कमलों को उठाकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से उस गीत की सुंदर ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहाँ जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूजित होते हुए देखा। वे ब्राह्मण भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे हुए थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान कर रहे थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने कहा कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पुण्य तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, हे भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इन्हें ले लीजिए और बदले में कुछ मूल्य मुझे दे दीजिए जिससे मेरा भोजन चले।
तब उसने 3 पल स्वर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों ना इन कमलों से द्वेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। लगता पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य कर्म नहीं हुआ था, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रेयवादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है और इसमें संदेह नहीं कि अगर अन्न ना मिला तो यह कल तक जीवित भी नहीं रहेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनय सलाला पत्नी कहने लगी, नाथ, धन के लोभ से इन कमलों को मत बेचो। आज अपने के पास अन्न ना होने से वे श्वेता उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख की कष्ट से अब तक तो हम जागते ही रहे हैं। शेष रात्रि में मैं और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन तो किया ही था। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर फिर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से तो हमारे पास आई ही नहीं। प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ, उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशा देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशराज ने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपना लिया। इसी कारण से मैं प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, फिर भी महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे, यह तो मैं खुद भी नहीं जानता। यह सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद किया और इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल की कृपा से इस धरती पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं, इसलिए हम भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण किया करेंगे। उसके बाद राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत वाद नृत्य धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातः काल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। फिर समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि, उसी क्षेत्र में एक महापुण्य दय कुंड भी है, जिसके तट पर कलशेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक वंशी राजा हुए। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सभी लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के श्राप से उन्हें व्याग होना पड़ा। बाघ रूप में वन में रहते हुए बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाया करते हैं। तो इस प्रकार इसके आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे इसी माघ मास के अध्याय कल में।